तो बताओ फिर कल्चर में क्या होता है। कल्चर मैम एक त्योहार होता है मैम, जिसमें अलग अलग प्रकार के हम मतलब जैसे अलग अलग से लोग होते हैं, हर प्रकार के अलग अलग उनकी मतलब जैसे कोई ब्राह्मण होता है, कोई हिंदू, तो उनका हम जो अलग अलग त्योहार होता है उनमें जो अलग अलग फंक्शन होते हैं उन तरीके मनाते हैं हम, शेयर करना अलग अलग तरीके से। ये आपने वैसे ठीक बताया है लास्ट में, बट कल्चर एक त्योहार नहीं होता। मैम किसी के जैसे हम साउथ इंडियन फूड को मतलब अपना बना लेते हैं, या फिर बाहर की किसी ट्रेंड को होते हैं। कल्चर होते हैं सभ्याचार, जो हमारा मतलब बैकवर्ड से चलता आ रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके एक रहने का जो तरीका होता है, कल्चर वो होता है जिस वे से वो रह रहे हैं। उस चीज को अगर एक्सप्लेन करें तो वो होता है कल्चर, ठीक है। इसमें इंक्लूड जो होता है, जो आपने बताया है कि हम किसी के कस्टम्स को, का हम किसी के रिचुअल्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी के बिहेवियर को शेयर कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर ट्रेडिशंस हो गए किसी के, वो सारे अगर हम एक कम्युनिटी में रह के या फिर सोसाइटी में रह के एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, वो चीज होती है। इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, शेयर्ड, वही आपको पता ही है कि कॉमन चीजें हैं जो सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे के कल्चर से हम सीख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के उन्होंने बताया कि लैंग्वेजेस हो गए, कस्टम्स हो गए, या फिर कोई ट्रेडिशन से हम सीख सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने उस दिन आपको क्लियर की थी कि जैसे, हाँ अभी आपने बताया है कि है ना, साउथ इंडियन खाना वगैरह, तो वो हम एक तरह से उनका कल्चर है, तो हम वो अडॉप्ट कर ही रहे हैं उसको। देन उसके बाद है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक क्या है कि हर एक कल्चर, हर एक लैंग्वेज, हर एक रिलीजन या फिर किसी रिचुअल्स का एक साइन होता है। फ्लैग की एग्जांपल इन्होंने दी है यहाँ पे, कि फ्लैग है जो वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को। देन उसके बाद है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या है, जहाँ पे कितना अलग अलग कल्चर के मतलब कि जो सोसाइटी के सारे सिस्टम्स हैं या पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वे पीपल ऑफ ईटिंग का, ड्रेसिंग का, या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, कोई उनका त्योहार हो गया, उनको कैसे हमने सेलिब्रेट करना है, ठीक है। डायनामिक। डायनामिक मीन्स चेंजेस, कि कल्चर चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से। अब जैसे 1947 था हमारा पंजाब, वैसे तो नहीं रहा, तो इसमें चेंजेस आए हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, सरकमस्टांसेस ने भी चेंज किया है इसको, ठीक है। कुछ ना कुछ अफेक्ट्स पड़े हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर के अगर लगा लो, तो वो उसने भी चेंज किया है। तो कल्चर चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद है नॉर्म्स, शेयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हमने कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लगा लो, हम फॉरेन कंट्रीज के रूल यहाँ पे भी कई बार अप्लाई करते हैं। आप देखना कि जो वहां से पढ़ के आए होंगे, या यहाँ वहां पे रह रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आके यहाँ पे वो रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, अपना शेयर करते हैं दूसरों के साथ ही, कि तुम भी ऐसे करा करो, हम तो वहां पे वैसे करते थे। तो वहां पे उनके जो रूल्स एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, वो भी शेयर की जा सकती हैं कल्चर की। देन उसके बाद है अडेप्टिव। जो भी इन्वायरमेंट है, या फिर उसके साथ जुड़ी उसकी नीड्स हैं, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया गया है, कुकिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग बेस्ड कोई लोकल इन्वायरमेंट हो गया, उसमें भी उसके रिगार्डिंग भी चेंजेस आते रहते हैं। सोशल इंटरेक्शन भी मेंटेन करके रखते हैं।
पीपल अपनी लाइफ में कैसे रह रहे हैं, अपने आगे वाली जनरेशन को वो क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी अमन, आपको क्लियर है? हाँ जी मैम। पदम, आप लेट ज्वाइन क्यों किया है आपने? मैं फोन चार्ज लग गया सी, पता नहीं चलिया। चलो फिर बताओ, कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मैम ਕਲਚਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਮ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਲਚਰ ਟ੍ਰੈਡਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। जहाँ पे कल्चर ट्रेड्स और प्रैक्टिसेस एक एक मिलके काम करते हैं। कल्चर पैटर्न एग्जाम्पल इन्होंने आपको फूड और ट्रेडिशन की दी है यहाँ पे। कल्चर पैटर्न में क्या आएगा? हाँ जी मैम बिहेविंग बताइए। और थिंकिंग। मैम बिहेविंग और थिंकिंग हम्म। एंड मैम कल्चर ट्रेड्स एंड बिहेवियर आर कॉमनली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रैक्टिस। देख देख के बोली जाओ बस। इसमें क्या है, उन्होंने बताया है कि जो कल्चर ट्रेड्स ट्रेड्स मतलब होते हैं गुण, प्रैक्टिसेस मतलब हो गया जो हम डेली वर्क कर रहे हैं, है ना, अपना अभ्यास जिसको बोल देते हैं पंजाबी में। तो वो एक मिलके काम करते हैं विद इन अ कल्चर, कल्चर के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद है कल्चर पैटर्न में क्या हो गया कि कॉमनली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो कल्चर ट्रेड्स और बिहेवियर्स कॉमनली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऑर्गेनाइज तो समझ ये आ जाएगा सबको। यस मैम। देन है कल्चर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? कल्चर कॉन्फ़िगरेशन क्या रेफर करते हैं कि एक यूनिक कल्चर रैपी कल्चर कैंपेन मैम एक मैम ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਲਚਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਆइडेंटिटी कह सकते हैं। एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर कैसे डिफाइन करना है, मतलब एक स्पेशल कल्चर के अंदर कैसे डिफाइन करना है। फर्स्ट में कल्चर कम्प्लेक्स में है कि कैसे उसने इकट्ठा करना है। दूसरे में है कैसे उसने ऑर्गेनाइज करना है। देन उसके बाद है स्पेसिफिक कल्चर में कैसे उसने डिफाइन करना है कॉम्बिनेशन को, किसके कॉम्बिनेशन को, कल्चर ट्रेड्स एंड पैटर्न्स के। उसके बाद है क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपका सेम सेम है। कौन एक्सप्लेन, क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया है, आज ही किया उन्होंने, तो उनको नहीं क्लियर होगा कुछ भी इसके बारे में। तो कौन है जो प्रॉपर करवा समझा सकता है? आपने उनको आपने एक्सप्लेन करना है, कैसे समझाओगे उनको? हाँ जी। पदम, रजनी, कौन समझाएगा? मैं की समझाना है? कल्चर और सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होता है? मैं ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਟੇਨਸ। हम्म। आपका पंजाबी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? मैं मेरा इंग्लिश। ओके। एक ना पंजाबी वालों की बड़ी दिक्कत आ रही है कि मैम आप इंग्लिश में करवा रही हूँ, जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो हमें नोट्स में से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मतलब पंजाबी लैंग्वेज वहां पे टफ लगती है, तो फिर उनके लिए हम क्या करें? मैम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰ ਦੋ। हिंदी में भी तो सेम दिक्कत आनी है, फिर उन्हें कहना हिंदी में भी समझ नहीं आ रहा। नहीं फिर मैम मैम समझ आ।
आई थिंक जो आप लोग स्टूडेंट्स हो जिनका रेगुलर बेस चल रहे हैं, ठीक है, वो उनको तो समझ आ रहा है। जैसे तो कोई थोड़े गैप की बात कर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है कि है ना, जैसे पंजाबी के वर्ड भी उनको कई टिपिकल लगते हैं। अब उनको व्यापक वर्ड नहीं समझ आ रहा। और आज पता नहीं कौन सा वर्ड था, संदर्भ, मतलब एक कंटेंट कंटेंट भी नहीं उनको समझ आ रहा। तो उनके लिए ना ऐसी दिक्कत आ रही है, तो जिसको दिक्कत आएगी प्लीज मुझे बता देना। मैं अपनी तरफ से तो वैसे बेस्ट ही करवा रही हूँ, तो क्योंकि आज एक स्टूडेंट था मेरे पास ऑफलाइन। सिविलाइजेशन क्या होता है? हाँ जी, आपने सही बताया है। आगे किस पे फोकस करते हैं, सिविलाइजेशन किस पे फोकस करते हैं? मैम पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर च। हम्म। ये तो आपने बताया नहीं कि सिविलाइजेशन कल्चर का ही एक पार्ट है। सिविलाइजेशन है जो कल्चर से अडॉप्ट करता मतलब मिलके बना होता है, उसका ये एक पार्ट होता है। तो जैसे कोई रूल्स हो गए, जो हमने रूल्स बनाने हैं, कोई नॉर्म्स बनाने हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो किसके अंडर किए जाते हैं? सिविलाइजेशन के अंडर, ठीक है। देन फोकस किस पे करते हैं? सोसाइटी के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे। स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगा? अगर सोसाइटी में रहने के लिए प्रॉपर वे बताया होगा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजों पे ये फोकस करता है। यहाँ पे उन्होंने बस बताया गया है कि अचीवमेंट्स लाइक हमने किस किस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, गवर्नेंस में, कैसे कैसे हर एक सेक्टर में अचीवमेंट्स ली हैं। एग्जाम्पल, वेस्टर्न कल्चर का मैंने आपको बताया था कि आप वेस्टर्न कल्चर की एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप में यही आएगा कि सिविलाइजेशन कल्चर का एक पार्ट है। सिविलाइजेशन इंक्लूड करते हैं कि कैसे उन जो भी डेवलपमेंट और फंक्शनिंग हो रही है सोसाइटी में, उनमें कैसे कंट्रीब्यूट करना है सिविलाइजेशन ने, ठीक है। देन डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस में क्या आएगा? कल्चर उनकी पीपल्स की डेली लाइफ पे बेस्ड होता है। सिविलाइजेशन लार्जर होते हैं, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो भी इसकी इंस्टीट्यूशंस और अचीवमेंट्स होती हैं, उनको भी ये इंक्लूड करता है। अमन, ये जो है, ये डिफरेंसेस तो इसके क्लियर हो ही गए होंगे आपको। ये जस्ट आप रीड करके देख लेना। आपका कौन से मीडियम है? पंजाबी के, हिंदी, इंग्लिश? हाँ जी अमन, सुन रही हो आप? हम इंग्लिश मीडियम है मेरा। ओके, तो आप कर लोगे, डिफरेंसेस कर लोगे, रीड कर लोगे। उसके बाद है हाँ जी, हाँ जी। पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आप नॉर्मल, मैंने नोट्स सिंपल वाले बनाए हुए हैं, ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो अगर कहीं पे कोई आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझसे आके आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में क्लास में भी कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो वो भी आके आप क्लियर कर सकते हो जो आपके डाउट्स हैं। देन कल फिर हम सोशलाइजेशन स्टेजेस एंड एजेंसी स्टार्ट करेंगे। और सोशलाइजेशन का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। सिर्फ मुझे ये नहीं ओके पता मैम। कि सोशलाइजेशन समाजीकरण है, ठीक है। मतलब फिर कल मैम 10th चैप्टर का मैं मतलब मोटा मोटा पता होना चाहिए सारे ना। सोशलाइजेशन पता होना चाहिए आपको, सोशलाइजेशन में होता क्या है। ये नहीं बोलना कि सोशलाइजेशन समाजीकरण। तो समाजीकरण में क्या होता है? आप पंजाबी मीनिंग बता देती हो मेरे को बस, मैम क्योंकि समाजीकरण मुझे लगता है मैम सोसाइटी के बीच में ही होता है ना। हाँ, जो अब हमने अब तक रीड किया है ना, सारा वही है ये। उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। फैक्टर्स कौन से होते हैं? फैमिली होगी, स्कूल हो गया, मीडिया होगी, फ्रेंड्स हो गए हमारे, ये वर्क प्लेस होगी,
ये सारे हो गए, कम्युनिटी कल्चर हो गया हमारा। ये फैक्टर्स हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जैसे सोसाइटी को। अमन ट्राई करो और डेली क्लासेस लगा लो आप, ठीक है। मैम। तो थोड़ा मतलब आप भी जल्दी ज्वाइन किया करो, 5-10 मिनट तो मेरी ऐसे वेट करते निकल जाती है। ओके मैम। चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।